स्वागत है दोस्तों आपके चैनल विजय व्रत कथा उपाय में। आशा करता हूं कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे। दोस्तों, एकादशी का दिन भगवान विष्णु को बेहद प्रिय है। इसे षटतिला एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। इस दिन भगवान विष्णु के साथ मां लक्ष्मी की पूजा करने का जरूरी विधि विधान है। 2025 में षटतिला एकादशी 25 जनवरी को है। ऐसे में जो लोग षटतिला एकादशी का व्रत करते हैं, इस दिन एकादशी के व्रत की कथा जरूर करनी चाहिए, नहीं तो एकादशी के व्रत का फल प्राप्त नहीं होगा। इसलिए व्रत के साथ कथा को पूरा जरूर सुने। तो चलिए दोस्तों, षटतिला एकादशी व्रत की कथा के बारे में विस्तार से जानते हैं। पौराणिक कथा के अनुसार प्राचीन काल में एक ब्राह्मण स्त्री थी। धार्मिक होने के कारण वह हमेशा पूजा पाठ और व्रत किया करती थी, हालांकि कभी दान पुण्य भी नहीं किया करती थी। ब्राह्मण स्त्री की पूजा और व्रत से जगत के पालनहार भगवान विष्णु प्रसन्न थे, पर उन्होंने सोचा कि ब्राह्मण स्त्री ने पूजा और व्रत से अपने शरीर को तो शुद्ध कर लिया है, ऐसे में उसे वैकुंठ लोक तो प्राप्त हो जाएगा, पर इसने कभी जीवन में दान नहीं किया है तो वैकुंठ लोक में इसके भोजन का उपाय नहीं हो पाएगा। इन सभी बातों पर विचार करने के बाद भगवान विष्णु स्वयं उस ब्राह्मण स्त्री के पास पहुंच गए और उससे भिक्षा मांगी। भगवान विष्णु के भेष में साधु को ब्राह्मण स्त्री ने भिक्षा में एक मिट्टी का ढेला दे दिया। भगवान उसे लेकर वैकुंठ लोक में लौट आए। कुछ समय के पश्चात उस ब्राह्मण स्त्री का देहांत हो गया और मरने के बाद वह वैकुंठ लोक पहुंच गई। उस ब्राह्मण स्त्री को भिक्षा में मिट्टी देने की वजह से वैकुंठ लोक में एक महल प्राप्त हुआ, लेकिन उसके घर में अन्न नहीं था। ये सब देख भगवान विष्णु से ब्राह्मण स्त्री ने बोला, हे प्रभु, मैंने जीवन में सदैव पूजा और व्रत किया था, लेकिन मेरे घर में कुछ भी नहीं है। इस पर भगवान ने कहा कि तुम वैकुंठ लोक की देवियों से मिलकर षटतिला एकादशी व्रत और दान का महत्व सुनो, उसका पालन करो तो तुम्हारी सारी गलतियां माफ होंगी और मनोकामना पूरी हो जाएगी। तब ब्राह्मण स्त्री ने देवियों से षटतिला एकादशी का व्रत का महत्व सुना, समझा और इस बार व्रत को करने के साथ ही तिल का दान भी किया। इसलिए तब से यह मान्यता है कि षटतिला एकादशी के दिन व्यक्ति जितने तिल का दान करता है, उतने हजार वर्ष तक वैकुंठ लोक में वह सुखपूर्वक निवास करता है। दोस्तों, आज की वीडियो कैसी लगी आपको? इसी तरह जुड़े रहे हमारे चैनल विजय व्रत कथा उपाय में। दोस्तों, चाहे आप व्रत रखो या ना रखो, आज के दिन एकादशी व्रत की कथा जरूर सुने। ऐसा करने से भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की कृपा सदैव आपके ऊपर बनी रहेगी। अंत में मोक्ष को प्राप्ति होगी। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों। धन्यवाद।